जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य मुद्दा है कि भारतीय किसानियों ने शहीद भगत सिंह ने पिछले लंबे समय से किसानों की लूट बंद करने के लिए मंडियों के अंदर जो लूट हो रही है आड़तियों के द्वारा और प्रशासनिक कर्मचारियों की सहमति से मिली भुगत के जरिए उसको बंद करने के लिए समय समय पर हमने कुछ चोरियां पकड़कर हमने प्रशासन के हवाले की गई। प्रशासन के हवाले करके वो चोरियां अब उसके ऊपर जवाब मांग रहे हैं कि प्रशासन से उसके ऊपर आपने कार्रवाई क्या की, इसलिए ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और जैसे हमें बताएं कि सबसे पहले हमने धान की 2024 में फालतू तुलाई करके यहां से ट्रक पर किल जाए गए। जैसे हमारे प्रधान जी ने अभी बताया कि वो बकरा मार्केट में अमन काटा है, वहां गाड़ियां रोकी गई, वहां अम्बाला के एसडीएम साहब ने उनकी तुलाई कराई और हमारे को आश्वासन देके गाड़ियां छोड़ी गई कि जब ये गाड़ियां खाली होकर आ जाएंगी तब इनकी दोबारा खालियों की तुलाई करी जाएगी, उसको कैलकुलेट करेंगे कितना माल ज्यादा गया। गाड़ियां खाली होकर आ गई, कहां चली गई? जब कांटे से हमने जाके उसकी डिटेल मांगी कि आप हमारे को खाली गाड़ियों की वो कांटा पर्ची दो, वो कह रहे कि गाड़ी भरी हुई गाड़ियों का कांटा हुआ, खाली गाड़ियों को तो यहाँ कांटा ही नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध होता है कि मामले को उलझाने की और खुर्द-बुर्द करने की कोशिश है। इसमें जहां आड़ती है वहां प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिलीभगत कहीं ना कहीं नजर आती है। उसके बाद हमने एक बड़ा मुद्दा पोर्टल घोटाले का भी लगभग 2023 की बात है उजागर किया था, जिसको लेकर हमने डीसी दफ्तर भी धरना लगाया था और लिखित में शिकायत की थी पुलिस चौकी में कि एक आड़ती के मुनीम ने सैकड़ों एकड़ जमीन का पोर्टल अपने नाम करा लिया। जमीन कहां की पाई गई? झज्जर की, रोहतक की। इतनी दूर दूर की जमीन का पोर्टल यहां कराया गया और जब उसकी हमने जांच करने की मांग की गई तो उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही अनेकों सवाल लेकर अभी सूरजमुखी का घोटाला हुआ, बाकी बात प्रधान जी करेंगे कि इन मसले ये सवाल से क्यों पूछने हैं हमने कि क्यों इनके ऊपर कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जाती। कहीं ना कहीं हमारे को यह भी लगता है कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। अभी पीछे 2 सूरजमुखी के घोटालों में इन्होंने एक मैडम को सस्पेंड कर दिया। पुख्ता जानकारी तो नहीं है, सूत्रों से यह पता चला है कि वो शायद 1-2 दिन पहले ही आई थी। अरे 1 दिन पहले वो कोई कर्मचारी आता है, अगले दिन वो सस्पेंड हो जाता है, ऐसे कैसे? उसको क्या पता है? जो बड़े मगरमच्छ हैं, छोटे कर्मचारियों को बर्खास्त करके बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम प्रशासन द्वारा किया जाता है और सरकार इसके ऊपर बोल नहीं रही। सीएम सैनी साहब ने चुप्पी साध रखी है। इससे ऐसे प्रतीत होता है कहीं ना कहीं उनका हाथ हो। अगर उनका हाथ नहीं है तो इनके ऊपर कार्रवाई करें। ये अनेकों क्यों लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये क्यों प्रशासन से और सवाल से सरकार से है और जनता को जागरूक करने के लिए है कि भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह निरंतर किसानों की लूट को बचाने के लिए, ये तो कमाल की बात तो ये कर दी है, किसानों की लूट को बचाते बचाते सरकारी लूट को बचाने का भी काम कर रही है। जो सूरजमुखी के घोटाले में हुआ है, जो पुरानी सूरजमुखी लेकर नए थैलों में भरकर उसको एमएसपी के ऊपर बेचकर सरकार को सीधा सीधा चूना लगाया जा रहा है। अगली बात हमारे प्रधान जी गुरमीत सिंह जी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद है। जो हमने मुद्दा सूरजमुखी का उठाया था उसके बारे में जो ढीली कार्रवाई देखने को मिली है कि हमने जो सैंपल यहाँ प्रशासन की टीम के साथ मिलकर भरवाए थे उसके अंदर हमारी एक मांग थी कि ये सूरजमुखी पुरानी है और सरकार को ये नए दोबारा एमएसपी पर 7200 रुपये में भरी जा रही है और सरकार को चूना लगाया जा रहा है। लेकिन उसकी जब जांच रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर बताया जाता है कि सूरजमुखी का मॉइस्चर सही है, इसमें तेल सही है, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है। ये तो हमारी मांग ही नहीं थी, ये मुद्दे को भटकाया गया है और जो निरंतर कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा पोर्टल की वो उनकी ड्यूटी है। लेकिन संजीदा मामला तो ये है भी हैफेड ने मार्केट कमेटी से तोल का लाइसेंस भी नहीं लिया और जिन लोगों को ये भराई का टेंडर दिया गया है उसकी कॉपी भी नहीं हमारे को दी गई। बीजेपी के कुछ चहेते लोगों को बर्बली तौर से ये टेंडर दिया गया और जो किसानों से 12 रुपये प्रति बैग सूरजमुखी तुलाई का चूना लगाया गया, इसके बारे में भी डीएम हैफेड थे
मार्केट कमेटी ने पारदर्शिता लेटर लिख के मांगी थी, लेकिन डीएम साहब ने उसका भी अभी तक जवाब नहीं दिया। वो भी सरकार ने सूरजमुखी खरीदी है, सरकार ने ही उसकी भराई देनी थी, लेकिन वो भी सीधे तौर से किसानों से 12 रुपये प्रति बैग की लूट की है। लगभग 1,68,000 रुपये किसानों से सीधे तौर पर लूटे गए। इस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई बनती है। इन सभी कार्रवाइयों को करवाने के लिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अब सैनी साहब तक बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये ढीला रवैया प्रशासन का, जो हमने गाड़ियां मिल्क बीटा से रोककर अनाज मंडी में प्रशासन को वीडियो डालकर सपुर्द की थी, लेकिन रात को इन्होंने गाड़ियों को देर रात 1 बजे यहां से निकाल कर सबूतों को खुर्द बुर्द करने का काम किया। लेकिन किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ने लगभग 40 थैले वहां अपने हैंड ओवर रख के, और डीएम साहब ने जो एक कमेटी बनाई थी इन थैलों का वजन करने के लिए, उनको पूरी टीम को हमने एक कंप्यूटर कंडा और एक फर्सी कंडे से तोल कराया, जिसके अंदर लगभग 200 ग्राम से लेकर 700 ग्राम प्रति बैग का अंतर था। उसकी रिपोर्ट भी बनी थी, लेकिन डीएम साहब अगले दिन अखबार में देते हैं भी कोई खास बात सामने नहीं आई। इन बातों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हमारी मजबूरी थी, और आने वाले समय के अंदर अगर प्रशासन का रवैया ढीला रहा तो हम अपने तौर पर शहीद भगत सिंह इन सभी पुख्ता सबूतों को एकत्रित करके कोर्ट के अंदर भी एक रिट डाली जाएगी, ताकि हमारे किसान साथियों को इंसाफ मिले और उनकी लूटी हुई सूरजमुखी के दोबारा उनको पैसे दिए जाएं। वार्ता शहीद आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा की गई है। जो इसमें एक मेन मुद्दा जो आजकल जो धान की फसल है, इसमें एक छोटे बड़े जो पेडे हो रहे हैं उसकी बीमारी आ गई है। तो इसमें किसान का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। कहीं तो 70% तक, कहीं 50% तक खेतों का नुकसान है। और जैसे चौड़मस्पर गांव है, वहां एक जिम्मेदार को 12-13 एकड़ अपनी बा के दोबारा उसको लगाना पड़ा, इसलिए बहुत किसानों का नुकसान हो रहा है। और इसमें खर्चा भी डबल आ रहा है, क्योंकि अब तक किसान 30 दिन की उसकी फसल हो चुकी है, वो सारा खर्चा कर चुका है, और दोबारा से उसको अगर धान लगानी पड़े तो दोबारा से डबल उसका खर्चा हो रहा है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो इसके ऊपर भी मतलब कोई अपना वो सरकार जो खर्चा देने के काम करे जो किसानों को, और इसके ऊपर कार्रवाई भी करे। जो नकली बीज दवाइयां जिस कारण ये बीमारी आती है, तो पीछे से सरकार ने कानून भी निकाला था कि नकली खाद बीज दवाइयों के वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो मामला वहीं का वहीं धरा रह गया, और उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट में लाया जाए, ताकि इस खाद बीज की जो लूट है, जो इसमें बेईमानी है, उसके ऊपर नकेल डाली जा सके। और एक हाँ, इसके ऊपर जो जैसे फसल खराब हो रही है ना, छोटे बड़े पेडे हो रहे हैं, इसके ऊपर स्पेशल सरकार से अनुरोध करते हैं कि गिरदावरी की जाए कि जिस जिस किसान को नुकसान हुआ उसके नुकसान की भरपाई सरकार करे। ये भी हम अपनी यूनियन की तरफ से मांग करते हैं। देखिए, ये जैसे प्रधान जी ने बताया कि ये घोटाले हैं, कभी धान का घोटाला और कभी गेहूं में घोटाला, और ऐसे ही अब सूरजमुखी में घोटाला। अम्बाड़ा के बारे में तो प्रधान जी ने सारा बता ही दिया कि जो कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन हम आप एक हो रहा है बात, FIR हुई 8 फर्मों के ऊपर, लेकिन FIR होने के बावजूद फिर भी 3 तारीख को मोड़ा की अनाज मंडी है, जो अपनी अनाज मंडी, उसके अंदर भी एक आड़ती है, वहां पर भी पुराना माल था, जो 2024-25 वाले बैग थे जो वो पड़े थे, उनको भी वो नए 25-26 वाले बैग में बदल रहे थे, और जबकि उस माल की सफाई भी नहीं हुई थी। हम ये भी मांग करते हैं कि वो किस कर्मचारी ने, किस अधिकारी ने, हेपड़ वाले ने उसको खरीदा, उसकी भर्ती कराई, जो भी है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई कोई लगता होगी नहीं, क्योंकि वहां पे तहसीलदार साहब आए थे, हमने उसको रिटर्न में लिख के ADM के नाम ज्ञापन सौंपा था, और अभी तक कोई भी मतलब जांच नहीं हुई, बल्कि वहां सारे का सारा माल उठाया गया है। और हम आगे सरकार से, सैनी साहब से ये भी मांग करते हैं कि जो हमारी अम्बाड़ा की अनाज मंडी है, पूरे हरियाणा की अनाज मंडियां हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कांटा, कंप्यूटर कांटा जिसको हम बोलते हैं, वो आए, और जो हमारी मंडियों की बाउंड्री है उसके ऊपर कांटा तार लगाई जाए। क्योंकि सीजन के अंदर क्या होता है, जो ये पीछे झुग्गी झोंपड़ी वाले बैठे हैं, ये आते हैं और अनाज किसान का चोरी होता है। और उसके बाद कैमरे की मांग है, भी कैमरे सारी मंडी के अंदर लगे, क्योंकि पीछे भी हमारे साथ ये हुआ है, जब भी कोई चोरी होती है मंडी के अंदर कैमरे है नहीं है,
तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि मंडी के अंदर कैमरे, कांटे और ये कांटे वाली तार है जो, वो सभी के सभी लगाए जाएं।